नमस्कार, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। इस समय मैं हड़ताली चौक पर हूँ। जदयू का भाजपा के खिलाफ हल्ला बोल रैली है। नगर निगम निकाय चुनाव को रोक दिया गया, उस पर जदयू में का आक्रोश है। इसी को लेकर जदयू कार्यकर्ता ने आज हड़ताली चौक पर हड़ताल कर रही है। अभी मेरे सामने है जदयू के वरिष्ठ नेता पंकज सिंह है, इनसे बातचीत करते हैं। आज जो धरना महाधरना प्रदर्शन का क्या उद्देश्य है? आज धरना बैंक उद्देश्य है हमारे का ये भाजपा का खोल अभियान है। ये भाजपा कहती है कि हम अति पिछड़ा और ये दलित सबका हितैषी है, हितैषी नहीं है, वो स्वांग है। और हमारा पार्टी का नेता नीतीश कुमार जो लोहिया कपूर चरण सिंह के जो समाजवाद था उसके तर ये हमारा काम हो रहा है। इसलिए हम अति पिछड़ा और जो हमारा वंचित समाज है उसका आरक्षक हमारी पार्टी है। और हमने पंचायती राज की संस्थाओं में जो आरक्षण दिया था उसी के आधार पर आज नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत में भी हमारी पार्टी आरक्षण की बात की है। और इसी आरक्षण के सवाल पर चुनाव हो रहा था नगर निगम में, लेकिन नगर निगम और नगर परिषद का सभी चुनाव तत्काल स्थगित किया गया है कोर्ट के आदेश पर। कोर्ट का कहना है कि एक कमेटी की बात, तो हम कमेटी बना भी लिए हैं और लेकिन एक साजिश के तहत केंद्र सरकार की साजिश के तहत जिस तरह तमाम निर्णय सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। जदयू करता ने भाजपा का पोल रैली कैसे खोले? आप भाजपा किस तरह पोल खोलने जा रहे हैं? कल ये खोले हैं कि भाजपा को न विकास से मतलब है, न रोजगार से मतलब है, महंगाई से मतलब है, न दवाई से मतलब है। भाजपा को देश में किसी बात से मतलब नहीं है। भाजपा को मतलब है सिर्फ मंदिर, मस्जिद और ज्ञान दीपी के सवाल पर। इसलिए हम अन्य सारे मुद्दे पर भाजपा को देश से मतलब नहीं है। एक तरफ विदेशी वस्तु का बहिष्कार करने का उसका एक संस्था है जन जागरण, लेकिन दूसरी तरफ विदेशी संस्थाओं को लगातार आमंत्रित कर रहा है कि देश को बाजार बनाने की बात चल रहा है। तो फिर कौन बात है? नगर निगम का चुनाव अगले आदेश के लिए स्थगित हो गया, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसके लिए हम भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि भाजपा कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट भाजपा के कहने में काम करती है। लाख कहने की बात हो जाए कि कोर्ट काम नहीं करती है, लेकिन सरकार का कहने के दबाव रहता है, इसलिए भाजपा को दोषी मानते हैं। ये तो पार्टी राजनीतिक दलों के शिकार में जो है चुनाव का पेच फंस गया है। नहीं, राजनीतिक दलों के पेच में जो फंसाते हैं उनसे पूछिए। हम लोग किसी को फंसाने और भगाने किस्सा नहीं करते हैं। हमारा सरकार का स्पष्ट मान्यता है, चाहे पंचायती राज में हमने आरक्षण दिया उस समय भी लोगों ने बवाल किया, उस समय भी लोग को हाईकोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन हमारी सरकार प्रतिबद्ध थी कि पिछड़े दलित अकलियत को आगे आना चाहिए, उसके अगले पंक्ति में लाना है। और इसके लिए सरकार हमारा नीतीश कुमार प्रतिबद्ध है, उस समय भी और आज भी हम प्रतिबद्ध हैं। अति पिछड़े को आरक्षण तो नीतीश कुमार ही ने दिए थे, नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया। बिल्कुल, लोग पहले अति पिछड़ा नहीं जानते थे। हम लोग भी राजनीति के 32 साल 34 साल से लोग पिछड़ा और अगड़ा की राजनीति करते थे, लेकिन नीतीश कुमार ऐसा मायका लाल पैदा हुआ जो कहा नहीं, पिछड़ा और अगड़ा के बाद भी एक अति पिछड़ा जो बहुत बड़ा जमात है, पूरे बिहार में नहीं पूरे हिंदुस्तान में अति पिछड़ा समाज 35% है। और बिहार में सत्ता को उलट फेर करने का अति पिछड़ा समाज रखता है। इसलिए इस समाज को अगला पंक्ति में खड़ा है। इस पिछड़ा समाज की ताकत को केंद्र सरकार को पहचानना होगा और इसका जो है अधिकार उनको देना होगा। समाज में मैसेज फैल रहा जो आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? आरक्षण खत्म करने का जहां तक बात है, आरक्षण किसी पार्टी के कहने की बुत्ता में दम नहीं है जो आरक्षण खत्म कर देगा। जब तक सोशलिस्टों का जमात है, जब तक नीतीश कुमार जैसे नेता हिंदुस्तान में है, आरक्षण किसी का माय का लाल का दम नहीं, आरक्षण खत्म कर देगा। निकाय चुनाव कब तक होगा, इस पर आप क्या कहेंगे? निकाय चुनाव चुकी हमारी सरकार और कोर्ट सरकार अपना सब कुछ तैयार कर रही है और कोर्ट में जाए
या सरकार प्रतिबद्ध है। कोच का बात हो तो कोच भी जाने के सरकार तैयार है आगे, नहीं तो सरकार का अपना जो प्लान है उसके तहत ये लागू होके रहेगा। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमसे बात कर रहे थे जदयू के वरिष्ठ नेता पंकज सिंह।